इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, ये इंटीग्रेशन निकालना है मॉड x माइनस टू का फ्रॉम 0 to 3। आई एम गोइंग टू टेक अराउंड 3 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे यूजिंग ग्राफ। तो पहले तो ये देख लीजिए मॉड x माइनस टू का मतलब क्या होता है। व्हाट इज मॉड x माइनस टू? मॉड के अंदर का जो है दैट इज x माइनस टू, ये पॉजिटिव बनेगा। कब पॉजिटिव बनेगा? इफ x इज ग्रेटर देन 2। सो इफ x इज ग्रेटर देन 2, mod x minus 2 will simply be x minus 2, and if x is less than 2 then this will be 2 minus x। राइट, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब एक काम करते हैं, इस ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट करते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो है ग्राफ 2 पर फॉर x इक्वल्स टू 2 ग्राफ जो है वो 0 बन रहा है। सो दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। ये 0 बन गया, ये -1 बन गया। फॉर x इक्वल्स टू 2 द ग्राफ जो है वो 0 बन रहा है। ओके, तो ग्राफ कुछ हम ऐसा बनाएंगे। राइट, नाउ ऑब्जर्व केयरफुली, यहां जो है ये भी 1 है और ये जो है वो 2 है। नाउ लेट्स फाइंड आउट द पॉइंट्स। बताइए मुझे, व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, अगर x इक्वल्स टू 3 है तो हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे x माइनस 3, 3 माइनस 2 विल बी इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू मिल रही है हमें 1। राइट, इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। नाउ इफ x इज इक्वल्स टू 1, अगर x 1 है मतलब इट इज लेस देन 2, तो ये डेफिनेशन यूज करेंगे 2 माइनस 1 मतलब वैल्यू मिलेगी 1। राइट, एंड फॉर x इक्वल्स टू 0, अगर x 0 हो जाएगा तो 2 माइनस 0 विल बी 2। सो अब वी वेरी वेल नो, हम बहुत अच्छे से जानते हैं ना कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन। इट इज डेफिनेटली एरिया अंडर द कर्व। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंटीग्रेशन का मतलब एरिया अंडर द कर्व। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 3 तक। तो कर्व कौन सा? ये पूरा का पूरा, ये जो है। राइट, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 3 तक। नाउ एज वी कैन सी कि ये जो है बेसिकली दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं, ये पहला वाला ट्राइंगल और ये दूसरा वाला ट्राइंगल। सो इफ यू कैन फाइंड आउट दीज टू ट्राइंगल्स, इन अगर इन ट्राइंगल्स के हम एरियाज निकाल पाएंगे, दोनों ऐड कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा। सो लुक एट दिस नाउ, ये वाला जो बेस है इसका ये 2 है और हाइट जो है वो भी 2 है। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 टू 4, 4 का हाफ जो है इसका जो एरिया है वो बनेगा 2 यूनिट्स। नाउ सिमिलरली लेट्स फाइंड आउट दिस एरिया। ये 1 यूनिट हो गया, हाइट भी 1 यूनिट हो गया। सो इसका जो एरिया है वो बनेगा 0.5। दोनों को ऐड कर देंगे एंड टोटल आंसर विल बी 2.5 यूनिट्स। सो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट द एरिया, है ना। मॉड का जो हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से यूजिंग दिस मेथड वी कैन फाइंड आउट द आंसर।